Deepak Bhatlavande. I'm a data scientist who has worked on different projects, who has worked on different domains, not only with the project, but domain wise. I have worked on different projects and different discussed, worked on, delivered our project with respect to different clients of different domains. Pharmaceutical pakdo, I have given. Automotive, yes. Inventories, yes. Manufacturing, yes. Means most of them I have done based on 2013 से अब आगे देखोगे तो till now I think 9+ years, अभी 10th year चल रहा है. So I have gained that much of experience over here. बेसिकली मेरा रोल होता है मेरे कंपनी में, बेसिकली मेरा रोल देखोगे तो इट्स ट्रेनिंग एंड विच इज अगेन बेसिकली ट्रेनिंग देना मेरा काम है, लोगों को ट्रेन करना. वो कॉर्पोरेटिव की भी हो सकते हैं, वो किसी स्टूडेंट्स के या फिर किसी फ्रेशर्स भी हो सकते हैं. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सेशन, आफ्टर सब कंप्लीट होने के बाद में जो ये काम होता है, मेरा काम होता है प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करना, डिफरेंट चीजों पे वर्कआउट करना. ओके, इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. ओके, नाउ जैसे मैंने कल लास्ट में रिक्वेस्ट किया था कि अपने अपने माइक्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिए. इफ यू आर रिक्वायर्ड टू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज मेक श्योर कि आप उसे माइक ओपन करके बताइए, बट अदरवाइज मेक श्योर कि वो क्लोज हो. ओके ओके, रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से स्टार्ट कर दिया, सो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. फाइन. ओके, सो लेट अस बिगिन. सो कल हमने देखा था someone is having problem with my mic. कौन है जो छेड़ रहा है? ओके, मेक श्योर ओके कि ये बचकानी हरकत करते मत कीजिए. ओके, क्या होगा ना, मैं किक आउट कर दूंगा, फिर इट वुड बी ए प्रॉब्लम. ओके, ईगो में ले लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, डोंट डू दैट. ओके, मेक श्योर कि अटेंड करने आए हो, बी अटेंटिव एंड बी इन डिसिप्लिन मैनर. ओके, डोंट डू दिस अननेसेसरी चीज. ओके, दैट नॉट बी गुड फॉर एनीवन. सो अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट के बेसिस पे लीजिए उसे. माइक ओपन करना है आप ओपन कर सकते हो, या फ्री विद दैट. हम मैच्योर हो गए कि वी एवरीबडी नो. सो मेक श्योर कि आपको जब चाहिए आप माइक ओपन करके जरूर क्वेश्चन कीजिए, बट अननेसेसरी माइक बंद करना है, कुछ प्रेजेंट करना है, डोंट डू दैट. ओके, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग जहाँ पे आए हैं वो टाइम पास के लिए नहीं आए हैं, दोज आर वेरी मच सीरियस ओवर हियर. ओके, वो करियर बनाने के लिए आए हैं, तो मेक श्योर कि उनको करियर बना दीजिए. जिनको नहीं करना है मत कीजिए, वी कैन लीव सेशन, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ जो कल हमने डिस्कशन किया था, वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स, बिकॉज एज एन हाउ, हम कौन है जो प्रोवाइडर है, जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, उसकी लिजिमिट क्या है, आर वी श्योर कि हम वो डिलीवर कर पाएंगे, क्या है हमारा डिटेल्स, इजंट इट? सो वी हैव जस्ट गिवन स्मॉल इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स दैट ऑन यस्टरडे बेसिस. मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कर देता हूँ ताकि जो नए आए हैं उनको भी समझ में आ जाए. So we are the IT trainer institute which is called as Arbor Academy. हमारा जो कंपनी का नाम है, हमारा जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो है आर्बर एकेडमी. हम स्पेसिफिकली आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, हमारा हमारा मोटो है, हम इस पे वर्कआउट करते हैं, जहाँ पे हम नॉट ओनली विद डेटा एनालिटिक्स बट एमआईएम है, जिसे मैनेजमेंट इंसिडेंट्स मैनेजमेंट कहते हैं, हम वो भी वर्कआउट करते हैं. डिफरेंट पोजीशन है, डेवऑप्स है, ऐसे डिफरेंट हम लेट्स से डोमेन्स में डिफरेंट ट्रेनिंग के इसमें प्रोवाइड करते हैं आपको सर्विसेज. अगेन प्लेसमेंट सर्विसेज भी हम देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीख लोगे, सीखने के बाद में ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं प्लेस करना चाहोगे, प्लेस होना चाहोगे, तो वी डू प्रोवाइड दैट सर्विस ऑल्सो. ओवर हियर हमारे यहाँ पे जो मोटो है, जो फर्स्ट हमारा कंसर्न है, ये है डेटा एनालिटिक्स इंटीग्रेशन कोर्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, विच इज दिस नेम ओवर हियर, डेटा एनालिटिक इंटीग्रेशन टूल या फिर डेटा एनालिटिक्स इंटीग्रेशन कोर्स. इस पे हम फोकस करके यहाँ पे बेसिकली ध्यान दे रहे हैं. इसका रीजन क्या है? जैसे हमको कल कहा था कि अब ओवरऑल आप देखोगे 2019 से ही पकड़ लो, ज्यादा दूर की भी जाने की जरूरत नहीं है. From 2008 you might have seen that it's a huge boom in data industry, जहाँ पे everything is now related to data only. आप जो भी देखते हो सब चीज, हर एक चीज डेटा के रिलेटेड ही है. एवरीथिंग इज देयर.
Okay, so if you are able to extract information, if you are able to handle the data, और आप उसको अगर उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड कर सकोगे, सामने वाले को कन्विंस कर सकोगे, सामने वाले के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो विद रेफरेंस टू डेटा, तो यू आर द किंग। ओके, आपके लिए सब कुछ और सब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। तो कहाँ पे है ये अपॉर्चुनिटीज, कहाँ से अवेलेबल होती है, ये भी कल हमने डिस्कस किया था विद दिस पीपीटी ओवर हियर, विथ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप एजुकेशन में जाइए, बैंकिंग में जाइए, फोरकास्टिंग वेदर इंस्पेक्शन में जाइए, आप लॉजिस्टिक में जाइए, आप मार्केटिंग में जाइए, आप हेल्थ केयर में जाइए, आप कहीं भी जाइए, एनीवेयर, एग्रीकल्चर लेके इंश्योरेंस, कोई भी कंपनी में आप डोमेन में जा सके, आपको पता चलेगा कि एवरीवेयर नाउ देयर इज अ डेटा। सो इफ यू आर अ पर्सन हु कैन हैंडल अ डेटा, यस यू हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा डोर ओपन कर रहा है। यू जस्ट हैव टू नॉक इट। प्रॉपर नॉक करोगे तो यस यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, सेड दैट, कौन से स्किल्स है जो एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास होना चाहिए कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए एलिजिबल करता है? दोज आर ऑल दिस पॉइंट्स। डेटा विजुअलाइजेशन है, स्टैटिक्स है, मशीन लर्निंग है, सब चीजें हैं। बट क्या हम सब के सब चीजें एक साथ अक्वायर कर सकते हैं क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट वंस, वी कैन नॉट डू दैट, यस। बट सीक्वेंशियली, एक एक करके और समवेयर इन पैरेलली, हम साइड बाय साइड काम करके भी वो चीजें कर सकते हैं। सो विच आर दोज? आपने अगर 100 200 फाइव जितने भी जेडीज अगर आपने एक बार शफल किया हो, या फिर उसमें से आप डिटेल्स इकट्ठा करोगे, कलेक्ट करोगे इंफॉर्मेशन को, तो आपको पता चलेगा कि दोज दिस मेंशन डिटेल्स ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ यू आर द थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल। यही चीजें हैं जो हर चीज में आपको दिखेगा, वहां पे आप कीवर्ड्स में आपको पता चलेगा। डेटा विजुअलाइजेशन है, मशीन लर्निंग है, स्टैटिस्टिक्स है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सब चीजें वहां पे मिलती है। अब हम जब बात करते हैं ना, देखो, डेटा दो स्वरूप में ऑन 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 वेरी हाई नोट आपको मिलेगा। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। जब हम बात करते हैं जब स्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर में जितने भी ऑप्शंस आपको सब मिल जाएंगे। लेकिन जब बात आती है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यहाँ पे आपको मिलता है वो बिग डेटा में। तो बिग डेटा हमारा कंसर्न यहाँ पे नहीं है, वी आर नॉट लुकिंग ओवर बिग डेटा प्रॉब्लम्स और बिग डेटा इशू और नो सीक्वल, ये हम नहीं देख रहे हैं। वी आर लुकिंग ओवर हियर अदर देन दोज, जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये आर लैंग्वेज को छोड़ के और बाकी चीजों को आप देखोगे यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर कवर्ड ओवर इन दिस सेशन। जो हमारा यहाँ पे डेटा एनालिटिक इंटीग्रेशन पार्ट यहाँ पे हमने कवर किया है, वो भी कैसे, एक्सेल को भी लिया है हमने, पाइथन को भी लिया है, फिर उसके बाद में सीक्वल, अगेन दिस सीक्वल इज नथिंग बट माई सीक्वल के स्टेप्स के थ्रू हमने लिया है। फिर उसके बाद में जो आपका अब बेस्ड ऑन दिस टूल जो आप यूज करोगे, यू विल ऑब्वियसली अंडरस्टैंड डेटा विजुअलाइजेशन। हाँ, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी हम लेते हैं, बट डेटा एनालिटिक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं लेते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। बट यस, वी डू अंडरस्टैंड पाइथन, हम लाइब्रेरीज के यूज करते हैं जो मशीन लर्निंग के लिए भी यूज करते हैं, वो लाइब्रेरीज भी हमने कवर किया है। स्टैटिस्टिक्स है, क्रिटिकल थिंकिंग ऑब्वियसली आपका जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो यू विल अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट करना आपको आ जाता है, डेटा क्लीनिंग क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, अटेंशन टू डिटेल क्या होता है, किसी भी एक डोमेन के बेसिस में आप देखोगे तो नॉलेज एक्वायर हो जाता है। डेटा माइनिंग क्या होता है, ऑब्वियसली माइस्क्ल सीक्वल, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन करते समय किस तरह से आप आपके प्रेजेंटेशन देते हो, एवरीथिंग इज बीन कवर्ड ओवर हियर, मोस्ट ऑफ दिस। इट मीन्स 80% इंफॉर्मेशन और मोर देन 80-85% इज बीन कवर्ड। रहा जो है आपका 15 से 10% यू हैव टू कवर इट बाय योरसेल्फ। अगेन बिग डेटा बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, डोंट गो ओवर हियर फॉर नाउ। पहले आप डेटा एनालिटिक्स सीख लो, फिर बाद में बिग डेटा में आना आसान होता है। ओके, बिकॉज अगेन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर। विथ रिस्पेक्ट टू दैट, हमने क्या किया है, हमारे एजुकेशन को या फिर हमारे यहाँ पे जो हम आपको डिलीवरी देने वाले हैं कोर्सेज के बेसिस में बोलो या फिर इंफॉर्मेशन के बेसिस में, तो आपको पता चलेगा वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 टूल्स। दोज 4 टूल्स आर माई सीक्वल, एक्सेल, पाइथन एंड पावर बीआई। ये सब के सब टूल्स सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथोडोलॉजी, एक ही प्रोसेस पे वर्कआउट करते हैं, वो है डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये आपका मेजर कंसर्न है। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग ये जो टर्म है आपको हमेशा हॉन्टेड करता रहेगा, आपके हमेशा पीछे ही रहेगा। सो इफ एनीवन हु हैज अ गुड skills or let's say good command over data pre-processing, he will surely surpass anyone. Okay, okay. Someone was having some query. His hand was raised over here. Can you please call it again? डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, कुछ इंसाइट उसका दे सकते हैं मतलब?
यस यस श्योर श्योर। देखो डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअली कि जैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद में क्या होता है, हम डेटा प्री प्रोसेस के जब बात आती है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में जितने भी एनोमलीज है, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी आपके लेट्स से इश्यूज होते हैं डेटा में, जैसे मिसिंगनेस है, डुप्लीकेट है, वेरिएंस का इशू है, जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के ओवर ऊपर रिजॉल्व करके उसे प्रॉपर डेटा को देना, रिलायबल डेटा क्रिएट करना, इज नथिंग बट डेटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट। ओके, इज इट फाइन? Yes, sir. ओके। हाँ, अब उसके अंदर में कौन से स्टेप के साथ कैसे करते हैं, यस ऑब्वियसली हम उसे तो देखेंगे, दैट विल बी अवर मेन मोटिव टू अंडरस्टैंड, बट दीज आर द 4 टूल्स दैट वी आर गोइंग टू फोकस नाउ। अगेन इसमें भी ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट करके हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, रिमेंबर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस टूल्स, बिकॉज एवरी टूल कैन नॉट बी यूज्ड एज रिक्वायर्ड बाय देम। ओके, कहने का मतलब ये है कि हर एक टूल को मैं अपने हिसाब से या फिर जो रिक्वायर है मेरा उस हिसाब से मैं यूज कर सकूंगा का नहीं, क्योंकि हर एक टूल का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, माई SQL आप सॉरी माई MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप यूज करते हो, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है, डेटा प्री प्रोसेस से लेके सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाती है यहाँ पे, सब चीजें। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जिस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी, जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको पाइथन या फिर किसी और के थ्रू यहाँ पे मिलेगा, इजीनेस, क्योंकि देखो क्या होता है, फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, फंक्शंस, ओके नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला? यस, एनीवन गाइस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला, क्या है डिफरेंस है? Yeah, a function is already defined in that particular language. ओके, एनीवन एल्स को ट्राई फंक्शन करना इज चाहेगा? लाइक रेडीमेड फॉर्मूला। फंक्शन रेडीमेड फॉर्मूला रहता है, हम लोग को सिर्फ उनको उस फॉर्मूला का यूज करके काम करना पड़ता है, बट फॉर्मूला मतलब हम लोग को नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ओके सी, इसे मैं थोड़ा और प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फॉर्मूला फंक्शन में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शन इज प्री डिफाइंड फार्मूला, फंक्शन इज नथिंग बट प्री डिफाइंड फार्मूला। अच्छा, प्री डिफाइंड फार्मूला क्यों? देखो जब मैं एवरेज की बात करूंगा ना, व्हेन आई हैव टू यूज एवरेज फंक्शन, एवरेज फंक्शन ही है एक फंक्शन जिसे हम मीन भी कहते हैं बेसिकली, एक्सेल में देखोगे तो एवरेज और मीन है, मीन मतलब एवरेज, नथिंग अदर देन दैट, तो एवरेज करके यूज करते हैं उसे कॉल आउट करते समय। तो जब हम एवरेज यूज करते हैं तो एवरेज का क्या काम होता है, वो जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन का क्या करता है, सम करता है। सम करने के बाद में टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, काउंट, उसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है, उससे आपको एवरेज वैल्यू मिल जाती है, एक्स वैल्यू जो भी आई है। अब आप कभी भी देखो कि एवरेज फंक्शन यूज करोगे तो कभी भी आपको ना किसी का प्रोडक्ट, किसी का स्क्वायर रूट, किसी का पावर नहीं मिलेगा। ऑलवेज यू विल गेट एन एवरेज, वो सिंगल वैल्यू हो, डबल वैल्यू हो या कितने वैल्यू, उसका आपको एवरेज ही मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या है, this function is a predefined formula. Okay, it's a predefined formula, तब उसे फंक्शन कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, दिस फंक्शन कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, रिपीटेटिवली मैं इसे यूज कर सकता हूँ, कितने बार चाहे उतने बार यूज कर सकता हूँ। उसका मतलब क्या है, मुझे सम करना नहीं पड़ रहा है, काउंट करना नहीं पड़ रहा है, जो वैल्यू है उसे कुछ मतलब अलग से ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इट्स इजीली मैं इंस्टेंटली कर सकता हूँ, मेरा टाइम भी बचता है, लाइन ऑफ कोड भी बचता है। तो होता क्या है, फंक्शन जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी आपके नंबर ऑफ इटरेशन है या फिर नंबर ऑफ लाइंस होते हैं जो कोड के, उसे कम से कम करने में और बार बार यूज करने में हेल्प करता है। उससे होता क्या है, आप कभी भी अगर एवरेज फंक्शन यूज करोगे, कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदा अगर ये फंक्शन के बारे में पूछेगा तो वो हमेशा बताएगा यस आई नो हाउ टू कैलकुलेट इट। मतलब क्या है, एवरेज फंक्शन लोगों के बारे में, एक कोई स्टेप में आप यूज करोगे तो स्टेप भी क्या होता है, इजी समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए भी आसान हो जाता है। सो फंक्शंस आर हैविंग लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। अब जब बात करते हैं हम फॉर्मूला की, कहीं पे मुझे जाके अगर स्टार्टिंग में मुझे जैसे मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो मैं ब्रैकेट में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। फिर मुझे एडिशन चाहिए, मैं एडिशन कर सकता हूँ। फिर ब्रैकेट में जाके मुझे डिवाइड करना है, मैं मतलब क्या है, दिस फॉर्मूला आई कैन एडिट इट एज पर माई रिक्वायरमेंट, जैसे चाहिए मुझे एडिट करके मैं आउटपुट ले सकता हूँ बेस्ड ऑन माई फॉर्मूला ना, ये मेरा फॉर्मूला है, जैसे मुझे चाहिए वो, सो दैट इज माई फॉर्मूला। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंक्शंस में आपको पास करने पड़ते हैं पैरामीटर, देयर आर आर्गुमेंट्स व्हिच आर प्री डिफाइंड, आपको उसमें पैरामीटर डिफाइन करना होता है। फॉर्मल में वैसा नहीं है। ओके, यू कैन पुट दोस वैल्यूज एज पर, उसको वैल्यू कहते हैं, उसको पैरामीटर नहीं कहते। सो दोस आर सम डिफरेंट। तो पाइथन एक ऐसा आपका लैंग्वेज है और सीक्वल भी एक ऐसा लैंग्वेज है, ये दो चीजें देखोगे,
एक्सेल में भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट जो डेटा प्री प्रोसेसिंग के रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो पाइथन में और माइस्क्ल में अबेंडेंट है, बहुत है। पाइथन में भी देखोगे तो माइस्क्ल से बहुत ज्यादा है, बट कंपेयर टू एक्सेल में देखोगे तो आप पता करेगा कि आपको ये सारा अवेलेबल फंक्शंस। तो क्या है, पाइथन सबसे सुपीरियर है ऑन बेस ऑफ फंक्शंस। तो इसीलिए हमने क्या किया है, एक्सेल को समझना है, क्योंकि एक्सेल में भी कभी ना कहीं कोई कंपनी होती है जो इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप है, फिर जो अभी काम कर रही है, दोज विद एक्सेल ऑल्सो। और आप बोलोगे सर फिर एक्सेल कर क्यों रहे हैं, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, जब हम पाइथन में भी वही सीखेंगे, माइस्क्ल में भी वही सीखेंगे। तो एक्सेल तो बहुत पुराना हो गया ना, इट्स बिट लेट्स से पुराना टूल है, क्यों हम उस पर इतना मतलब टाइम इन्वेस्ट करेंगे। वही चीज अगर मैं किसी और टूल पे यूज करूंगा तो मैं और ज्यादा एडवांस हो सकता हूँ उस टूल में। तो इट कैन बी ऑल्सो देयर। क्वेश्चन सही है आपका, बट एक चीज आप भूल गए हो, एक्सेल ने, प्रोबेबली आपको न्यूज पता है कि नहीं, बट एक्सेल ने अपने आप को पाइथन के साथ में इंटीग्रेट कर लिया है। कैसे किया है, एनाकोंडा के थ्रू किया है। एनाकोंडा क्या है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, जैसे जैसे आगे आऊंगा तब बताऊंगा। बट एक्सेल और पाइथन का दोनों का कोलैबोरेशन हो चुका है। आप एक सेल के अंदर में जैसे आप कोई फंक्शन यूज करते हो सम वगैरह, वैसे आप अभी पाइथन भी यूज कर सकते हो। बीटा लेवल पे है, बट यस यू कैन यूज दैट आल्सो नाउ। सो डोंट थिंक कि एक्सेल एक्सटिंक्ट हो गया है, अभी काम नहीं होगा, डोंट थिंक अबाउट इट, ओके। इट हैज अ ह्यूज स्कोप फर्दर। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्सेल आल्सो। माइस्क्ल भी है, पाइथन भी है, और पावर बीआई भी है। हर एक टूल का एक लिमिटेशन है। जैसे लिमिटेशन मतलब क्या, पावर बीआई में ईटीएल प्रोसेस है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ट्रांसफॉर्म ओवर हियर ओवर देयर इज नथिंग बट अगेन डेटा प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस, या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, एक चीज से मुझे रिक्वायर्ड चीज में ट्रांसफॉर्म करना, दैट इज समथिंग। अब जैसे मुझे मिसिंग वैल्यू को निकालना है, मैं निकाल सकता हूँ। कुछ फंक्शंस हैं जो आपको यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करते हैं, बट इट हैज ऑल्सो सम लिमिटेशंस। तो पाइथन इज मच मोर सुपीरियर, तीनों में देखोगे कहीं भी तो पाइथन इज मच वेरी मच सुपीरियर फॉर एवरी। पाइथन विजुअलाइजेशन भी कर सकता है जो माइस्क्ल नहीं कर सकता है। एक्सेल का भी कुछ लिमिटेशन है एक सर्टन वैल्यू के बाद। फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आप अगर सेल्स वाइज आते हो तो 1 लाख के करीब जब आ जाते हो, 1 लाख के ऊपर जैसे आने लगते हो तो थोड़ा सा बफर हो जाता है, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, स्लो हो जाता है। पिवोट में जब आप जैसे 1 से 2 या 3 से 4 टेबल में जाते हो तो वहां पे भी प्रॉब्लम होता है। पाइथन में वैसा प्रॉब्लम नहीं है। सो इसमें क्या है, स्पीड लैकिंग होता है कंपेयर टू दैट। डेटाबेस में भी कंपेयर करोगे, डेटाबेस का कैपेसिटी माइस्क्ल का ज्यादा है, एक्सेल का कम है। पावर बीआई भी क्या है, अब विजुअलाइजेशन किस एस्पेक्ट में देखोगे तो विजुअलाइजेशन पाइथन में होता नहीं है, ऐसा नहीं है, बट कंपैरेटिवली पावर बीआई में किसी को भी क्रिएशन करना इट्स इजी है। क्यों, पाइथन में कोड लिखना पड़ता है, पावर बीआई में कोड नहीं लिखना पड़ता है। तो वैसे हर एक टूल का कॉइन है, कॉइन के दो साइड्स होते हैं, अच्छे भी होता है और उसका एडवर्स भी होता है, तो दोनों साइड हम सीख के चलेंगे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes. ओके सर विजुअलाइजेशन मतलब ओके। विजुअलाइजेशन मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि लेट्स से टू, एक नंबर में लिखता है यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे कुछ नंबर्स है। लेट्स से इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ ईच एंड एवरी वैल्यू। 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, एंड सो ऑन भी है। तो फॉर एग्जाम्पल पकड़ो कि हर एक का यहाँ पे वैल्यू। अब मुझे ये बताइए, इन दोनों के बीच में, ये x है पकड़ लो, x1, ये x2 है पकड़ लो, इन दोनों के बीच में मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, मुझे रिलेशनशिप बताओ। मुझे क्या बताओ, इन दोनों का रिलेशनशिप बताओ, x कॉलम का और x1 और x2 कॉलम का। तो ग्राफ कैसे क्रिएट होगा? स्क्वायर के हिसाब से। हाँ, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, कैसे दिखेगा वो? क्या वो आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन, क्या वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा? इज इट लाइक दिस? Yes. या वो इस तरह से होगा? कैसे होगा? एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली ना। आप मुझे बताइए, अगर मैं ये वैल्यू, अब आपको पता है ना यहाँ का ये वैल्यू है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, यहाँ तो चलो हमने यहाँ पे डिपिक्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ऐसे कुछ होता कि ये ग्राफ बनता एक्सपोनेंशियल और ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते कि मेरा ग्राफ या फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे दे रहा है? आपने ग्राफ देख लिया होता और बता दिया होता ना कि किस तरह का रिलेशनशिप है, इजंट इट? है कि नहीं?
Yes, sir. तो आपने क्या किया होता, x2 और x1 के बारे में रिलेशनशिप जान लिया होता। ये मेथड देखो, विदाउट इस टेबल के अलावा भी, अभी के लिए आपको समझ रहे हो कि 2 से 4 है, 3 से 9 है, इसके अलावा थोड़ा और कुछ वैल्यू होता, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई 3 डिजिट वैल्यू होता, उसका यहाँ पे स्क्वायर होता, तो बहुत डिफिकल्ट होता अंडरस्टैंडिंग करने में। तो उस समय में अगर आपको इस तरह से ग्राफ दे दे, इसका मतलब कि आप समझ आ गए, अरे देयर इज समथिंग रिलेशन, देयर इज समथिंग एक्सपोनेंशियल रिलेशन, उसमें भी स्पेसिफिक क्या है, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है। तो वहां पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये होता है ग्राफिकल का पावर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो किसी भी चीज को जब हम पिक्टोरियल मेथड में, ओके, ग्राफ के रिलेटेड में पेश कर सकते हैं, उसे इंसाइट दे सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सर बोलिए। एक्सेल हम तीनों स्टेप के लिए यूज कर सकते हैं, कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन एज वेल। ओनली हाँ, कर सकते हैं। फंक्शनैलिटीज लिमिटेशन है थोड़ा। पाइथन। फंक्शनैलिटी भी कहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि इसका हम अगर देखेंगे ना, प्रोसेस स्पीड, ओके, प्रोसेस स्पीड देखोगे तो कंपैरेटिवली पाइथन से ना थोड़ा कम है। और उसमें भी क्या होता है, देखो, जब मुझे किसी डेटा को एडिटिंग करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी और फॉर्मेट में, पीडीएफ में, किसी और फॉर्मेट में,